बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, बिल आखिर भारत में क्रिकेट की जो आलमी जंग छिड़ने जा रही है उसमें आईसीसी की वार्निंग पर भारतीय हुकूमत को होश आ गया। रवानगी से महज 48 घंटे कबल भारतीय वीजा लगे पासपोर्ट जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सुपुर्द कर दी गए। बिलाखिर ये मिल गए हैं और स्क्वाड की रात गए रास्ता दुबई भारत की रवानगी होगी। और कमेटी के कप्तान जो है बाबर आजम, वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुम्मीद। उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी हम बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। भट्ट साहब, बिलाखिर इतनी ताखीर के बाद कुछ पीसीबी की गलतियां, कुछ उन्होंने टाइम लिया, वीजाज मिल गए और इसको एक बड़ा इशू बनाया जाता है कि वीजाज का इशू आ रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ऐसा कभी पहले भी हुआ? देखिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान है तो हर चीज़ पे लोग कैपिटलाइज करते हैं, हर चीज़ सेलेबल है, हर खबर ऐसी है कि वो लोगों को मतवज्जो करती है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने देने ही देने थे वीज़े। अगर वो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो वर्ल्ड कप सारे का रेवेन्यू एक तरफ, इस मैच का रेवेन्यू एक तरफ, जो उन्होंने अहमदाबाद दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में रखा है जहाँ पे 2 लाख की कैपेसिटी है और जिसके चंद मिनट्स में तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए हैं, आपको लगता है वो वीज़ा नहीं देंगे इतना कुछ करके? बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सचेंज हुआ होगा वर्ल्ड कप की मार्केटिंग के ऊपर और टेलीविजन राइट्स के पैसे पे, तो उसमें जो सबसे बड़ा मैच है वो नहीं, उसको वीज़ा नहीं देंगे। तो ये कमाल कह लें कि जहानत है उन लोगों की जो ऐसी खबरें बनाते हैं और फिर जो इनको बाय करते हैं इस खबर को कि यार ये क्या हो रहा है वो वीज़ा, और फिर उन्हें लगा कि क्योंकि ये खबर चली है तो वीज़ा मिल गया है, तो चले अब क्या कह सकते हैं, क्रेडिट जो भी लेना चाहे उसे ले देना चाहिए। वो वीज़े ले जाने थे। कहीं ना कहीं समझते हैं गलत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतना लेट टीम अनाउंस करना और आ जाके वही टीम अनाउंस करना जो कि एशिया कप। हाँ हमजा, इसमें भी एक बात ऑडियंस के लिए बड़ी ज़रूरी है कि ये जो वीज़ाज़ होते हैं टीम की अनाउंसमेंट पे नहीं होते, ये अराउंड कोई 50 लोगों का वीज़ा लगा होगा जिसमें स्पोर्ट्स स्टाफ भी है, 15 प्लेयर हैं, 3 जो ट्रैवलिंग रिजर्व है और उनके अलावा भी रिजर्व्स होंगे इसमें। तो जो पीसीबी से आईसीसी 1-2 माह पहले 35 नेम्स ले लेता है। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि एंड मौके पे अगर कोई गिरेगा तो दोबारा किसी का वीज़ा लगेगा। तो ये लड़के उन्हीं में शामिल होंगे, वो जो पहले 35 का कंटिजेंट, तो उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हो गया, वो जितने एक्सपेक्टेड थे उनका ऑलरेडी वीज़ा लगता है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा लोगों का भी लगता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको रज़म है और ईद दिखाई दिए हैं और आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं, देन फिर भट्ट साहब से कमेंट लेते हैं जी उस पर। जनाब, गुफ्तगू हमने सुनी भट्ट साहब, अगेन एंड अगेन पछतावा तो हो रहा है थोड़ा सा। नसीम और शाहीन की जोड़ी की भी बात की अभी बाबर आजम ने और दीगर जो चीज़ें सुनी हमने, शाहीन और नसीम तंग, तो ये जोड़ी जैसे ही टूटी है आगे मसला तो करेंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेट है वो इंजर्ड हुआ है, लेकिन इसमें लैप्स कहाँ पे हुआ? लैप्स तो मेडिकल टीम का है ना, कि जिसको शाहीन ने पहले तो श्रीलंका लीग के दौरान बताया गया कि उनके शोल्डर में तकलीफ है, उसके बाद लाहौर में वो गिरे एक मैच में कज़ाफ़ी स्टेडियम में एशिया कप में, जब उसका पूरा वीडियो क्लिप भी है कि जब वो डाइव की उन्होंने तो उनके शोल्डर पे झटका आया जिस पे बाहर लेके गए उन्हें डॉक्टर्स, और उन्होंने बारहा शिकायत की अपने शोल्डर की। तो जो आपका टीम का स्पोर्ट्स स्टाफ था मेडिकल का, उन्होंने उसे कहा कि नहीं आप खेल सकते हैं, और इवेंचुअली वो सिर्फ वर्ल्ड कप से नहीं, वो पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया टूर और 6 माह के लिए बाहर हो गए हैं, जिसमें एक लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, तो ये कॉम्पिटेंस पे सवालिया निशान है। आपने ये कहा कि मेडिकल बोर्ड ने या उस टाइम डॉक्टर्स ने कहा कि आप जो भी उनके साथ को इंडिविजुअली खुद नहीं पता चल रहा था मेरे दर्द है, आगे वर्ल्ड कप है, मेरा वो मिस हो सकता है, मैं ब्रेक ले लूं, खुद से कह लूं कि मैं अभी नहीं खेल सकता, या इवेंट बड़ा था जिसकी वजह से उसने कहा कि देखी जाए। एज अ प्लेयर आप इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे एक सर्टेन तकलीफ है, उसके बाद एग्जामिन करना तो वो तो डॉक्टर्स का काम है, और फिर उसके ऊपर राय देना कि क्या आप कंटिन्यू करें या ना करें, या इंजरी कहाँ तक जा सकती है अगर आप मजीद जोर लगाते हैं। तो ये सारी जो गाइडेंस है ये तो डॉक्टर्स की तरफ से आनी है। अब इल्म नहीं है, ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि उस स्टेज पर क्या प्लेयर को अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो बात हो रही है हर जगह पे वो यही हो रही है कि डॉक्टर्स को क्या ये समझ नहीं आई एक प्लेयर के बताने के बावजूद कि मुझे तकलीफ है, कि उसकी तकलीफ कितनी ख़राब हो सकती थी कि आज वो पाकिस्तान का जो मेन बॉलर है, न्यू बॉल बॉलर, वो बाहर हो गया है। और इसके अलावा शाहीन के अलावा आपके पास कोई न्यू बॉल बॉलर नहीं है, तो आप हसन अली को वापस लाए हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, मिडल ऑफ द इनिंग्स भी आउट करने की कैपेसिटी रखते हैं और नया बॉल भी करते रहे हैं फास्ट में। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपने एक अपना परमानेंट बॉलर जो 3 फॉर्मेट्स खेलता है आपके लिए, आप उसका वर्कलोड मैनेज नहीं कर सके, आपको उसकी इंजरी को एंटिसिपेट नहीं कर सकेगा, ये कहाँ तक जाएगी? तो ये वो सवाल है जिनका डॉक्टर्स ही जवाब दे सकते हैं।
लेकिन अगर हम ऑडियंस के हवाले से देखें तो लगता है कि यार आप मेन प्लेयर को आप गाइड ही नहीं कर सके कि करना क्या है। और इस सारी सूरत हाल में प्लेयर्स की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो खुद को मॉनिटर करें, अपनी बॉडी के हिसाब से काम लें। हारिस का सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? अभी जो उन्होंने खेलने की हामी भर ली है कि मैं फिट हूँ, समझते हैं कोई ऐसी खबरें हैं कि वो मुकम्मल फिट है? देखिए, एक तो वो हामी भर लिए, दूसरा उनकी टेस्टिंग हुई होगी, उनकी एक वीडियो आई थी बाहर जब वो शॉर्ट रनअप से इंडोर्स में बॉलिंग कर रहे थे, तो होपफुली ही वुड बी फाइन। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, आप नेपाल के खिलाफ भी तीनों को खिला देते हैं, आप हर हल्की टीम के खिलाफ भी खिला देते हैं, और लड़के भी आफरीन है कि यार कोई मैच बाहर बैठ जाए, फिर मिसाल किसी और टीम की दो तो सबको बुरा लगता है। बिल्कुल ऐसे बात यह है कि बड़ी बड़ी टीम में बड़ी बड़ी टीमों के अलावा अपने चार चार मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा रही हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा, मैं पैट कहना कमिंस नहीं चाह बाहर रहा था, बैठे। आपने कह दिया। नहीं, वो बिल्कुल तो कहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 3-4 जो बिल्कुल। की प्लेयर्स हैं वो नहीं खिलाए। न्यूजीलैंड में आप देख लीजिए, केन विलियमसन आपको नजर नहीं आ रहे, और भी 2-4 मेन प्लेयर। तो हर एक ने कहीं ना कहीं अपने प्लेयर, इंग्लैंड पूरी नई टीम आयरलैंड से खेल रही है, जो मेन टीम है वो नहीं खेल रही। तो हमारा बैकअप किधर है? असल बात तो ये है कि आपका बैकअप बिल्ड ही नहीं हुआ, और ये आप ना आज के क्रिकेट बोर्ड से सवाल कर सकते हैं ना इनसे पिछले से, ये उनसे पिछला जो था 6 टीमों वाला सिस्टम, वहां पर बैकअप तैयार नहीं किया गया, और आदत ऐसी पक्की हुई कि जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं ये अपने आप को रेस्ट देते भी नहीं है। तो अब बाबर का डिसीजन तो बाबर ने लेना है, शाहीन का डिसीजन तो शाहीन ने लेना है। तो ये इस स्टेज पे अल्लाह ने इन्हें खड़ा किया कि ये सुपरस्टार है, तो आई थिंक इनको अपने आप को रिकवरी का भी अपनी ख्याल रखना। एग्जैक्टली। अच्छा, बाबर ने कहा कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया है इन 15 लड़कों पर, मुझे यकीन है कि ये जो है पे ऑफ करेंगे। तो है ही सारा कुछ यही, इन्हीं के साथ 1 साल 2 साल से चलते आ रहे, इन्वेस्ट तो बहरहाल किया है मैनेजमेंट ने सारा, और इस पर टाइम दिया है, तो बस यही है फिर हमारे पास। आपने इन्वेस्ट भी किया और ओवर टाइम भी ले लिया काफी हमसे। बात यह है कि आपने ही मैनेज करना है इस टीम को। वो ठीक कह रहा है कि जी इस, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, 2.5-3 साल से इनको हर वो चीज़ दी है इन टर्म्स ऑफ, बाबर ने कहा है कि ये कॉम्बिनेशन चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, तो उसको मिला है, और उसने उसमें मैचेस भी जीते हैं, उसमें वो ठीक कह रहा है कि उनकी रैंकिंग भी आई है। बट नाउ व्हेन इट्स द टाइम टू प्ले द अल्टीमेट थिंग, वर्ल्ड कप के लिए सारा कुछ हो रहा है ना? बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप के आगे आगे अगर आपका एक प्लेयर इंजर्ड है और आपका कॉम्बिनेशन आपके ख्याल में ठीक है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक के ख्याल में या बहुत सारे क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ख्याल में इसमें 1-2 चेंजेस की गुंजाइश थी, लेकिन बहरहाल एक स्मार्ट सिलेक्शन है। इंजी भाई बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, और अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, और आई थिंक कि उन्होंने कैप्टन की टीम को बैक किया, उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा तब्दीलियां करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, इस टीम अनाउंस होने के बाद बड़ी बातें की गई, यारी दोस्ती, फलां चीज़ें, ठीक है। हफीज़ सुनने में ही आ रहा है कि हफीज़ जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स के हक में थे, उनकी नहीं मानी गई, कैप्टन की जानिब से नहीं मानी गई, चीफ सेलेक्टर की जानिब से नहीं मानी गई। इस वजह से उन्होंने कमेटी को खैरबाद कहा और कहा कि अगर मेरी उन्होंने क्या एक वर्ड यूज़ किया था स्पेसिफिक, कि मेरी अगर इस तरह की खिदमात चाहिए तो फिर मैं हाजिर हूँ, अगर मेरी सुननी नहीं है तो फिर। देखिए ठीक है, उनका एक अपनी राय है और बड़ी स्ट्रॉन्ग राय ऑनेस्ट है। सजेशन, बिल्कुल। देखिए, व्हाट डू यू मीन ऑनेस्ट सजेशन? ऑनेस्ट सजेशन का मतलब है कि कप्तान की सजेशन या राय ऑनेस्ट नहीं है। अगर आपकी ऑनेस्ट है तो फिर एक तो दूसरी तो ऑनेस्ट नहीं ना होगी। इसी तरह क्या सिलेक्टर्स की राय ऑनेस्ट नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आई थिंक कि इससे थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। बात यह है कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बिल्कुल आप भी दे सकते हैं, हमजा भी दे सकता है कि यार ये प्लेयर होना चाहिए था, सलमान भी दे सकता है और हमारी टीम भी दे सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। बट एंड ऑफ द डे इट इज द सिलेक्शन कमेटी एंड द चीफ सिलेक्टर एंड द कैप्टन एंड द कोच जिन्होंने फॉर्मेशन बनानी है, क्योंकि खिलाना कप्तान ने है, बिल्कुल, और उसको टीम देनी चीफ सिलेक्टर ने है। तो इन एनी कैपेसिटी, चाहे आप अगर चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैं रिलाय कर रहा हूँ अपनी कमेटी पे, बिल्कुल, तो फिर बाकी सब लोग तो नीचे आते हैं ना। तो ऐसे में अपनी सजेशंस वो ज़रूर दे सकते हैं, रिस्पेक्टेड प्लेयर है पाकिस्तान के, लेकिन ये कहना कि जी मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस जगह पे नहीं हूँ, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए टेक्निकल कमेटी नहीं, इंजी भाई और सिलेक्टर्स हैं। अच्छा, हर तरफ से जो है ना वो बाबर घेरे में आ रहे हैं, जहाँ से भी देखो बाबर पर बात हो रही है। आप ही के कोलीग मोहम्मद आसिफ की जानिब से, अल्लाह जाने अब उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में वो बात की, लेकिन घुमा फिरा के बाद जिस तरह से मोल्ड करके मीडिया में प्रेजेंट की गई, क्या समझते हैं ऐसे वर्ल्ड कप टूर से पहले इस तरह का बयान देना कि मैं आज भी बाबर को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, समझते ये ठीक था आसिफ की जानिब से? देखिए, अगर तो वो ये कह रहा है कि मैं किसी को आउट कर दूंगा या मैं खेलने ना देता,
तो वो इतना बड़ा बॉलर था, उसके बारे में एबी डिविलियर्स ने नो बोला, डाउट, सब ने बोला, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बहैसियत एक सीनियर प्लेयर अपने मौजूदा कप्तान को और अपनी टीम को नहीं, आपने उनको बूस्ट करना है। आपसे जूनियर हैं, आप अपने वक्त में वर्ल्ड क्लास थे, वो आज वर्ल्ड नंबर 1 है। ऐसे ही है। तो अगर आप कन्फ्रंटेशनल मोड में जाएंगे तो रिस्पेक्ट भी कम होती है, और ये कोई ऐसा मैच ही नहीं है जो पढ़ना है, आप छोड़ चुके, उसने खेलना है। तो ऐसे में पाकिस्तान के प्लेयर्स को, फॉर्मर्स को और बाकियों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को बैक करना चाहिए। आप जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, आप तबसरा करें, मैच होता है, आप अच्छा नहीं खेलते, आप कहीं अच्छा नहीं खेलते, आप डिस्क्रिप्शन उसी चीज़ की देते हैं जो आपकी आंखों के सामने है, अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए, इन केस के बाबर है तो हमारा प्लेयर, हमारा कप्तान, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर अच्छा खेलेगा तो फिर बिस्मिल्लाह है वर्ल्ड कप लेके। वैसे आप व्हाट्सएप जब पहली दफ़ा जब गए हैं इंडिया खेलने, मुझे याद पड़ता है शायद आपका दूसरा तीसरा टूर था, प्लैटिनम जुबली थी बीसीसीआई की, एक ही मैच खेलने पाकिस्तान गया था और वहाँ पे आपने सेंचुरी स्कोर की थी। वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि अभी बाबर ने भी ये कहा है कि हम पहली दफ़ा इंडिया मैच खेलने जा रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिया जा रहे हैं और इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, तो उस टाइम वो भी एक बड़ा स्पेसिफिक इवेंट था, एक ही मैच था और आपने अच्छा परफॉर्म किया, क्या फीलिंग होती है? देखिए, आप किस तरह देखते हैं आने वाली चीज़ को, इस पे डिपेंड करता है। अगर तो आप ये देखते हैं इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा इवेंट, और इस चीज़ को अपने ऊपर तारी करते हैं, तो ये आपको टेंस करती है और आपकी परफॉर्मेंस के रास्ते में ये रोड़े अटका सकती है। लेकिन अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यार अगर हम यहाँ जीतते हैं तो क्या बात है, हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, हमारी इज्जत होगी, सारी दुनिया में नाम होगा, और हम इंडिया में जीतेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इंडिया तो चौका मार के भी मज़ा आता है क्योंकि लाख बंदा चुप कर जाता है ग्राउंड में। तो उस फीलिंग को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और आप इसको एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं टू ग्रो एज अ प्लेयर और अपना स्ट्रेचर बढ़ाने के लिए, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लाइमलाइट में आने के लिए एज इंडिविजुअल, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। देयर इज नो बिगर प्लेटफॉर्म जो 14 तारीख का होना है, बिल्कुल ऐसा, और वर्ल्ड कप से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। और फिर उस टाइम पे तो बहुत से लोग कहेंगे कि सिर्फ ये अहमदाबाद वाला मैच जीत जाए, बाकी कह रहे हैं क्योंकि वो उस टाइम बहुत बड़ा मैच है। और जब आपने सेंचुरी स्कोर की, आपके उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था कि अब मेरी लंबी इनिंग्स चलेंगी पाकिस्तान क्रिकेट में? उसके बाद आपके दीगर टूर्स में भी नाम आना स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम क्या? देखिए, उस मैच की स्टोरी ये है कि रात को, एक रात पहले, जैसे आजकल टीम अनाउंस होती है ना, तो तब भी टीम अनाउंस हो गई थी। अच्छा। उसमें मैं नहीं था प्लेइंग 11 में। ठीक है। मैं भी नहीं था और यूनुस खान भी नहीं थे। हम दोनों मैच से पहले जो खेल रहे थे, हम उनको प्रैक्टिस करवा रहे थे। हमें उस वक्त टॉस से चंद मिनट पहले कहा गया कि आप दोनों खेल रहे हैं। अच्छा। और फिर वो प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां हुई। हमें नहीं मालूम क्या बात हुई, बॉब वुलमर कोच थे, इंजी भाई कैप्टन थे, उनका क्या मशवरा हुआ, उन्होंने टीम चेंज की और वहाँ पर प्रैक्टिस कराते कराते फिर हमने खुद प्रैक्टिस करनी शुरू की। और फिर टॉस हुआ, फिर पहले हमारी फील्डिंग आ गई, एंड उसके बाद जो भी हुआ वो हिस्ट्री है। बट द पॉइंट इज़ के मेरी फिक्र ये थी कि मैंने आज स्कोर करना है, क्योंकि मैं सोचा हो तो ये नहीं था कि मुझे खिलाएंगे, मैं तो था ही बाहर। तो जब आ गया तो इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, किसी भी यंग प्लेयर के लिए ड्रीम होती है कि आज परफॉर्मेंस करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे नहीं याद कि मेरे इर्द गिर्द क्या था, लेकिन मेरा फोकस था कि आज कुछ करना है, और अल्लाह ने बहुत मदद, वरना मैं क्या कर सकता था। एग्जैक्टली जी। और यही मैसेज अब मौजूदा टीम के लिए है कि इंडिया के खिलाफ है, इंडिया में और दीगर मैचेस जितने भी हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपका फ्यूचर इस पर बेस कर रहा है। परफॉर्म करें और लंबी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेलें। आज के शो से